जब भी कोई लिखता है तो उसके सामने एक समस्या तो आती है। समस्या क्या आती है? वो लिखने बैठ गया, अब सोच रहा है कि आगे विचार क्यों नहीं आ रहे। नमस्कार, बहुत 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 स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। फिर से एक वीडियो आपके लिए है। आप मेरा वीडियो देखते हैं, पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं। यह मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है और मैं आपका कुछ हेल्प कर पाता हूं तो यह मेरे लिए और भी बड़े सौभाग्य की बात है। तो आइए इस वीडियो में और भी एक बात आपको सिखाते हैं, नया चीज सीखते हैं। इस वीडियो में मैं वो प्रश्न ले रहा हूं जिसे मुझसे उन लोगों ने पूछा है जो लोग कुछ लिखते हैं। जानते हैं ये क्वेश्चन बहुत आम क्वेश्चन है। जब भी कोई लिखता है तो उसके सामने एक समस्या तो आती है। समस्या क्या आती है? वो लिखने बैठ गया, अब सोच रहा है कि आगे विचार क्यों नहीं आ रहे। चाहे वो निबंध लिख रहा हो, कहानी लिख रहा हो, कविता लिख रहा हो, बहुत देर तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। कभी कभी विचारों के तांते लग जाते हैं। कभी कभी विचार इतने तेजी से आते हैं कि संभाल नहीं पाते। कभी कभी भावनाएं इतनी तेजी से उमड़ती हैं कि संभाल नहीं पाते। लेखनी रुकती नहीं है, घंटों लिखते चले जाते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि विचार आते ही नहीं है। हमें यह समझ में नहीं आता कि हमें लिखना क्या है, हमें करना क्या है। जब ऐसा हो, हम लोग वीडियो बनाते हैं। जब वीडियो बनाते हैं ना तो भी कभी कभी इस समस्या का सामना करना पड़ता है। सोचते हैं कि भाई अब क्या बनाएं, आगे क्या करें। आज तो कोई मैटर ही नहीं दिखाई दे रहा है, आज तो कोई क्वेश्चन ही नहीं आया। जब क्वेश्चन आ जाता है तो बात आसान हो जाती है, जब प्रश्न नहीं आता है तो मुश्किल खड़ा हो जाता है। अब क्या करें जब ऐसी परिस्थिति हो, समझ में नहीं आया कि लिखे क्या, समझ में नहीं आया कि बोले क्या, समझ में नहीं आया कि आगे क्या, तब क्या करें? तब एक काम करिए। जब समझ में नहीं आया ना, यदि आप चौराहे पे खड़े हैं और समझ में नहीं आ रहा है किधर जाएं, तो मत जाइए, रुकिए, ठहरिए, क्योंकि आप गलत रास्ते पे जा सकते हैं। खतरा हो सकता है, आपका समय बर्बाद हो सकता है, आपका श्रम बर्बाद हो सकता है, आपका धन बर्बाद हो सकता है। वहां पे किसी से पूछिए जो रास्ते के जानकार हो। नहीं मिले थोड़ा वेट करिए, थोड़ा रिसर्च करिए, थोड़ा खोजिए, तब आप आगे बढ़िए। ये सलाह मैं दूंगा। लेकिन जब लिखने में और पढ़ने में समझ में नहीं आए ना कि क्या लिखें क्या पढ़े, तब वहां पे आपको नहीं रुकना चाहिए। जो आपके दिमाग में पहला विचार आए उसी को पकड़ के लिखना शुरू कर दीजिए। ये मैंने बार बार आजमाया है। जो किताब अब आपको पढ़ने का मन नहीं कर, जो किताब आपको दिख जाए उसी को पढ़ना शुरू कर दीजिए और रिलैक्स होकर के यूं ही कोई टारगेट नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, कुछ सीखना नहीं, कुछ जानना नहीं, बस पढ़ने का आनंद लेना शुरू कर दीजिए। रास्ते में जब आप कुछ मंजिल की ओर जा रहे हो तो ठहरिए, रुकिए, पूछिए, जांचिए, परखिए, तब आगे बढ़िए। लेकिन जब लिखने की बारी हो तो जो विचार आपका आ जाए, जो मन में आ गया उसी को लिखना शुरू कर दीजिए, रुकिए मत। इससे क्या होगा पता है? कुछ देर जब आप लिखेंगे, कुछ देर जब आप लिखेंगे तो आप पाएंगे कि वो कुछ विचार के तंतु आपके मन से ऑटोमेटिक बाहर आ रहे हैं। कुछ ऐसे विचार पकड़ में आ जाएंगे जो आपको चौंका देंगे। कभी कभी तो आप हैरान हो जाएंगे, अरे ये विचार तो, अरे ये भाव तो हम बहुत दिनों से सोच रहे थे, ये चीजें आ गई। कभी कभी क्या होगा कि उस समय पता नहीं चलेगा आप क्या लिख रहे हैं, लेकिन जब बाद में आप पढ़ेंगे तो आपका मन होगा कि अपने पीठ पे ऐसे थपथपाए। आप रुकिए मत, ठहरिए मत, बस लिखिए। ठीक है, क्या हो जाएगा? यदि हम राइटर हैं और कुछ लिख रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो हम लिखेंगे ही, कुछ ना कुछ तो लिखाएगा ही। हो सकता है कि उस समय काम ना आए, कभी भविष्य में काम आ जाए। मुझे याद है कि मैं एक कविता लिखा था बहुत पहले। घटा घिरी गरजे बादर, दादुर ने शंख बजाए, मेढक राजा गांव गांव अब गली गली उतराए। बध कर कर जा घर घर, कर टर टर गाये, निज गुण अच्छा चुन चुन, जनता सुन सुन मुस्काए। आए फिर दांत दिखाने, मूर्ख बनाने, जाने माने, पर पहचाने हम पहचाने, अब ना जाए धोखा खाने। ये लंपट लंगूर मयाबी, कल छल बल से दल दल बेले, देश चले जाए। आप कविता के सीक्वेंस को देख रहे होंगे। एक ही बैठे में 5 मिनट के भीतर एक कविता निकल गई। और उस दिन मैं कुछ लिख नहीं रहा था, मुझे मूड भी नहीं था लिखने का, बस यूं ही बैठा था और इरादा हुआ चलो भाई कुछ लिखते। और एक कविता ऑटोमेटिक आ गई, नहीं इसमें कोई एडिट किया कुछ भी। और अचानक से एक दिन मुझे एक क्लास में कविता सुनाने का अवसर मिला तो मैं एक कविता सुना दी। लोगों को इतनी पसंद आई
लोगों ने तालियां भी बजाई और बहुत लोग तो इस कविता को नोट भी किए और बहुत दिनों तक बहुत सी पत्र पत्रिकाओं में ये छपी भी, बहुत दिनों तक तो मेरे विभाग में लगी रही। समझ रहे हैं बात को? तो यूं ही कुछ आ रहा है तो आप आने दीजिए, यदि कुछ भी नहीं आ रहा है तो कुछ भी लिखना शुरू कर दीजिए। ये कुछ से बहुत कुछ हो जाता है। चलना हो, किसी मंजिल की ओर जा रहे हो तो ठहरिए, जांचिए, परखिए, लेकिन जब लिखने की बारी हो और विचार नहीं आ रहे हो तो रुकिए मत। पढ़ने की बारी हो और जो चीजें मन नहीं कर रहा हो, जो चीज हाथ में, उसी को शुरू कर दीजिए। जहां है वहीं से चलना शुरू कर दीजिए, काम बन जाएगा। बस ठहरना नहीं है। इस तरीके की वीडियो के लिए आप चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको कर लेना चाहिए, इसलिए कर लेना चाहिए, कुछ तो मैं अच्छा कह रहा हूं आपसे। और यदि ये बात अच्छी लगी हो तो औरों को भी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।